तो चलिए आज शिव के हर उस प्रतीक के पीछे छिपे गहरे अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ सजावट की चीजें नहीं हैं, बल्कि ये ब्रह्मांड के नियमों की एक पूरी की पूरी किताब है। लेकिन एक सवाल मन में जरूर आता है, जो तीनों लोकों के स्वामी हैं, जो देवताओं के भी देव हैं, वो सोना चांदी या हीरे जवाहरात क्यों नहीं पहनते? वो ऐसी चीजें क्यों चुनते हैं जिनसे आमतौर पर दुनिया थोड़ा डरती है? चलिए इसी सवाल की तह तक जाते हैं। जरा इस फर्क को देखिए। एक तरफ है दुनिया के खजाने, सोना, रेशम, मुकुट, और दूसरी तरफ है शिव के आभूषण, राख, बाघ की खाल, सांप और खोपड़ियां। ये जो इतना बड़ा अंतर है ना, यही हमारी खोज की असली शुरुआत है। तो शुरुआत करते हैं सबसे ऊपर से, उनके मस्तक से, जहां ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्तियां और चेतना के सबसे गहरे प्रतीक मौजूद हैं। शिव की ये जो जटाएं हैं ना, ये सिर्फ बाल नहीं है, ये उनकी सालों की अखंड तपस्या का सबूत हैं। सोचिए, जब कोई योगी अपनी साधना में इतना डूब जाता है कि उसे अपने शरीर का भी ख्याल नहीं रहता, तब उसके बाल जटाओं का रूप ले लेते हैं। असल में ये जटाएं ध्यान से पैदा हुई जबरदस्त ऊर्जा को शरीर के अंदर ही सहेज कर रखने वाला एक एनर्जी डैम है। और इस एनर्जी डैम की असली परीक्षा तो तब हुई जब स्वर्ग से देवी गंगा धरती पर उतरी। उनका बहाव, उनका वेग इतना ज्यादा था कि पूरी पृथ्वी तबाह हो सकती थी। लेकिन शिव ने उस विनाशकारी ताकत को अपनी जटाओं में ही कैद कर लिया। और फिर कई सालों बाद जब गंगा का घमंड शांत हुआ, तब उन्होंने उसे एक जीवन देने वाली कोमल धारा बनाकर धरती के लिए छोड़ा। तो यहाँ सीखने वाली बात क्या है? सीधी सी बात है, पावर चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर वो कंट्रोल में नहीं है तो वो सिर्फ तबाही लाती है। शिव की जटाएं हमें यही दिखाती हैं कि कैसे सबसे खतरनाक ऊर्जा को भी काबू करके दुनिया की भलाई के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा, जटाओं में सिर्फ गंगा ही नहीं है, वहीं पे चंद्रमा भी विराजते हैं, और इसी वजह से शिव का एक नाम है चंद्रशेखर। लेकिन ये कोई मामूली चांद नहीं है। इसके पीछे भी एक कहानी है। प्रजापति दक्ष ने चंद्रदेव को धीरे धीरे खत्म हो जाने का श्राप दे दिया था। जब मौत बिल्कुल करीब थी, तब चंद्रमा ने शिव की शरण ली। शिव ने न सिर्फ उन्हें अपने मस्तक पर जगा दी, बल्कि उन्हें अमरता का वरदान भी दिया। हाँ, लेकिन श्राप का मान रखने के लिए ये भी तय किया कि वो 15 दिन घटेंगे और 15 दिन बढ़ेंगे। और बस यहीं से कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की शुरुआत हुई। तो मस्तक की बात हो गई, अब जरा नीचे आते हैं, उनके गले और धड़ के आभूषणों की ओर, जो डर और मौत जैसी ताकतों पर जीत के निशान हैं। ये कहानी शुरू होती है समुद्र मंथन से। जब देवता और दानव अमृत पाने के लिए समुद्र को मथ रहे थे, तो अमृत से भी पहले निकला हलाहल विष, एक ऐसा जहर जिसकी गर्मी से ही पूरी सृष्टि जलने लगी थी। कोई भी उस जहर का सामना नहीं कर सका। तब पूरी सृष्टि को बचाने के लिए शिव आगे आए और उन्होंने पूरा का पूरा विष पी लिया। कहते हैं माता पार्वती ने उस विष को उनके गले में ही रोक दिया, जिससे उनका गला हमेशा के लिए नीला पड़ गया, और तभी से वो नीलकंठ कहलाए। ये दुनिया के भलाई के लिए सबसे बड़ा बलिदान था। और हाँ, इसी मंथन में रस्सी के तौर पर नागराज वासुकी का इस्तेमाल हुआ था। जरा सोचिए, एक तरफ से देवता खींच रहे थे, दूसरी तरफ से दानव। उनका पूरा शरीर लहूलुहान हो गया था। मंथन खत्म होने के बाद शिव ने उनके इस त्याग को देखा और उन्हें अपनी शरण दी। शिव ने वासुकी को अपने गले का हार बना लिया। ये सिर्फ एक सम्मान नहीं था, ये दुनिया को एक संदेश था कि वो काल यानी समय और मृत्यु दोनों से परे हैं। योग की भाषा में कहें तो ये सांप हमारी रीढ़ की हड्डी में सोई हुई कुंडलिनी शक्ति का भी प्रतीक है। चलिए अब बात करते हैं उनके पहनावे की, यानी उन प्रतीकों की जो शिव के शरीर को ढकते हैं और हमें अहंकार और इस दुनिया से वैराग्य का पाठ पढ़ाते हैं। एक कहानी है दारुकावन की, जहाँ कुछ घमंडी ऋषियों ने शिव को नीचा दिखाने के लिए अपनी माया से एक खूंखार बाघ पैदा किया और उसे मारने के लिए भेजा। लेकिन जो खुद महाकाल हैं, उन्हें काल का क्या डर। शिव ने बिना किसी हथियार के एक ही झटके में उस बाघ को काबू किया और उसकी खाल को अपने वस्त्र की तरह पहन लिया। लेकिन यहाँ मतलब किसी जानवर को मारना नहीं था। वो बाघ असल में क्या है? वो हमारा अपना गुस्सा, हमारा घमंड, हमारा अंदर का जानवर है। तो बाघ की खाल पहनना इस बात का प्रतीक है कि एक सच्चा योगी वही है जिसने अपने अंदर की इन पाश्विक प्रवृत्तियों पर जीत हासिल कर ली हो।
और वो जो भस्म यानी राख अपने शरीर पर लगाते हैं, उसका क्या मतलब है? देखिए, राख, भस्म, यही तो इस दुनिया की अंतिम सच्चाई है। ये शरीर जिस पर हम इतना घमंड करते हैं, एक दिन इसी राख में मिल जाएगा। भस्म हमें याद दिलाती है कि अहंकार के जलने के बाद ही असली शुद्धता बचती है। अब बात करते हैं उन चीजों की जो शिव अपने हाथों में रखते हैं, जो असल में सृष्टि के बनने, चलने और खत्म होने की मौलिक शक्तियों के प्रतीक हैं। ये जो त्रिशूल है, ये सिर्फ एक हथियार नहीं है। इसकी 3 नोक असल में यूनिवर्स को चलाने वाले 3 बेसिक गुण हैं। सत्व यानी पवित्रता, रजस यानी क्रिया और तमस यानी अंधकार। त्रिशूल को हाथ में रखने का मतलब है कि इन तीनों गुणों पर पूरी तरह से महारत हासिल कर लेना। और उनके दूसरे हाथ में क्या है? डमरू। और क्या आप जानते हैं कि संस्कृत का पूरा व्याकरण इसी डमरू की आवाज से निकला है? कहते हैं कि महर्षि पाणिनि के लिए शिव ने अपना डमरू 14 बार बजाया था, और उन्हीं 14 ध्वनियों से बने महेश्वर सूत्र जो आज भी संस्कृत ग्रामर का आधार हैं। और ये हमें एक बहुत ही गहरे कॉन्सेप्ट पर ले जाता है, नाद ब्रह्म। इसका मतलब है ध्वनि ही परम सत्य है। डमरू की वो डमडम की आवाज ही वो कॉस्मिक रिदम है जिस पर ये पूरा ब्रह्मांड नाच रहा है। जब ये बजता है तो सृष्टि बनती है, और जब ये रुकता है तो प्रलय होता है। अब तक हमने शक्ति, नियंत्रण और वैराग्य की बात की, लेकिन अब कहानी के एक सबसे कोमल, सबसे भावुक पहलू की ओर बढ़ते हैं, जो शिव के डरावने रूप के पीछे छिपे उनके करुणामय दिल को दिखाता है। ये है रुद्राक्ष। इसका मतलब पता है? रुद्र के अक्ष यानी शिव के आंसू। कथाओं के अनुसार जब शिव ने दुनिया के दुख और पीड़ा को देखा तो उनकी आंखों से करुणा के आंसू गिरे, और उन्हीं आंसुओं से रुद्राक्ष के पेड़ पैदा हुए। और कमाल की बात देखिए, आज साइंस भी ये मानती है कि रुद्राक्ष के दानों में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमारे शरीर की ऊर्जा को स्थिर करके मन को शांत करने में मदद करती हैं। तो आखिर में हम क्या देखते हैं? हम ये देखते हैं कि शिव के ये प्रतीक सिर्फ गहने नहीं हैं। हर एक प्रतीक नियंत्रण, त्याग, करुणा और परम सत्य का एक गहरा पाठ है। ये एक पूरी की पूरी गाइड बुक है। और ये एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है कि क्या ये सिर्फ पौराणिक कहानियों के प्रतीक हैं, या फिर ये जीवन को समझने और उसमें महारत हासिल करने का एक पूरा दर्शन है।